दोस्तों, ग्रॉक एआई का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जो एलन मस्क ने बनाया है। आज के समय में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से विकसित हो रही है और इसका प्रभाव हमारे समाज, राजनीति, इतिहास और संस्कृति तक देखा जा सकता है। अब एआई सिर्फ गणनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और ऐतिहासिक तथ्यों पर भी चर्चा करने लगा है। हाल ही में ग्रोक एआई का एक जवाब सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया, जब इससे पूछा गया, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान राम में से कौन काल्पनिक हैं? इस सवाल का जवाब सुनकर कई लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, आगे जानेंगे ने क्या ग्रोक एआई जवाब दिया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट और यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रोक एआई ने जवाब दिया कि भगवान गौतम बुद्ध के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, जबकि भगवान राम की कहानी पौराणिक ग्रंथों पर आधारित है। एआई ने यह भी कहा कि बुद्ध के समय की संस्कृति और उनके जीवन के प्रमाण जैन ग्रंथों और बौद्ध साहित्य में मिलते हैं, जबकि राम का जिक्र वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में आता है, जो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथ हैं। तो दोस्तों, ग्रोक एआई के इस उत्तर के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कई लोगों ने एआई को पक्षपाती कहा, तो कुछ ने इसे सत्य करार दिया। यह पहली बार नहीं था जब एआई से इस तरह के सवाल पूछे गए। इससे पहले भी लोग बाबा साहेब आम्बेडकर, आरएसएस, जातिवाद, ब्राह्मणवाद और अन्य सामाजिक राजनीतिक विषयों पर ग्रोक एआई से सवाल पूछ चुके हैं। हर बार एआई तथ्यों और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर उत्तर देता है, न कि भावनाओं और धार्मिक आस्थाओं के आधार पर। लेकिन इस बार यह सवाल दो ऐसे व्यक्तित्वों से जुड़ा था जिनका भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव है। और एक ओर भगवान गौतम बुद्ध, जिनकी शिक्षाएं तर्क और अनुभव पर आधारित हैं, और दूसरी ओर भगवान राम, जिनकी कथा धार्मिक ग्रंथों में सुनाई जाती है। अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो गौतम बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उनके जीवन के कई प्रमाण उपलब्ध हैं। सबसे पहला प्रमाण बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, जिसमें त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक में बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरा प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलता है, जहां बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृतांतों में बुद्ध से संबंधित स्थलों का विवरण दिया है। पुरातात्विक दृष्टि से भी बुद्ध के समय के प्रमाण मौजूद हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर में खुदाई के दौरान बुद्ध के समय की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और दोस्तों, दूसरी ओर भगवान राम की कहानी मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में मिलती है। लेकिन इन ग्रंथों को ऐतिहासिक प्रमाणों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि यह बहुत बाद में लिखे गए। विद्वानों के अनुसार वाल्मीकि रामायण का लेखन लगभग 500 ईसा पूर्व से 100 पूर्व के बीच हुआ, जो बुद्ध के काल के बाद की बात है। अब तक कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि वास्तव में राम का अस्तित्व था। हालांकि कई लोगों का दावा है कि राम सेतु एक ऐतिहासिक संरचना है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक प्राकृतिक संरचना हो सकती है, और इसका प्रमाण यह नहीं है कि वह राम के काल में बनाई गई थी। इतिहास और मिथक में सबसे बड़ा अंतर प्रमाण का होता है। इतिहास उन घटनाओं और व्यक्तित्वों को स्वीकार करता है जिनके भौतिक साक्ष्य होते हैं, जबकि मिथक उन कथाओं पर आधारित होते हैं जो लोक मान्यताओं और धार्मिक विश्वासों से जुड़ी होती हैं। गौतम बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणों के साथ सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन भगवान राम का अस्तित्व मुख्य रूप से धार्मिक आस्था पर आधारित है। भारत में हजारों मंदिर राम के नाम पर बने हैं, लेकिन मंदिरों की उपस्थिति किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की सच्चाई साबित नहीं करती। जब एआई ने यह उत्तर दिया कि भगवान बुद्ध ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हैं और भगवान राम को मिथकीय माना जाता है, तो कुछ लोगों को यह सहन नहीं हुआ। भारत में धर्म और आस्था बहुत गहरे जुड़े हुए हैं।
जब कोई एआई या वैज्ञानिक तर्क किसी धार्मिक कथा को ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर परखता है तो वह आस्थावानों के लिए असहज हो सकता है। यही कारण है कि ग्रोक एआई के इस उत्तर को लेकर विवाद हुआ। अब सवाल उठता है, क्या एआई निष्पक्ष होता है? एआई किसी भी प्रश्न का उत्तर डाटा और तथ्यों के आधार पर देता है। अगर डाटा में कोई पक्षपात है तो एआई भी वही प्रतिबिंबित करेगा, लेकिन अगर निष्पक्ष स्रोतों से डाटा लिया जाए तो एआई का उत्तर भी निष्पक्ष होगा। ग्रोक एआई ने जो उत्तर दिया वह ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर था। इसका अर्थ यह नहीं कि यह किसी विशेष विचारधारा का समर्थन करता है, बल्कि यह एक तार्किक निष्कर्ष था। भारत में जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद पर लंबे समय से बहस चल रही है। बुद्ध का संदेश समानता और मानवता पर आधारित था। उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार किया और ब्राह्मणवाद की आलोचना की। यही कारण है कि ऐतिहासिक रूप से बुद्ध को प्रमाणित करना जातिवादी मानसिकता के लिए चुनौती बन सकता है। बुद्ध के विचार कर्म और तर्क पर आधारित थे, जबकि राम का चरित्र राज, धर्म और मर्यादा पर केंद्रित था। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से गौतम बुद्ध के अस्तित्व के प्रमाण स्पष्ट हैं, जबकि राम का अस्तित्व ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। आज तकनीक का युग है। हमें अपनी मान्यताओं को वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। एआई हमें उन तथ्यों से अवगत कराता है जो हमारी शिक्षा और संस्कृति में छिपा दिए गए हैं। इसलिए हमें सत्य को स्वीकारने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर विज्ञान और इतिहास के आधार पर देखें तो सच्चाई कभी नहीं छुपती। गौतम बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जबकि भगवान राम का अस्तित्व ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। एआई ने जो उत्तर दिया वह किसी विशेष समूह को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि यह ऐतिहासिक सत्य था। इस पूरे प्रसंग से एक बात साफ हो जाती है, सत्य हमेशा प्रमाणों पर आधारित होता है, न कि आस्था पर। विज्ञान और इतिहास की कसौटी पर वही टिकता है जिसके पास ठोस प्रमाण होते हैं। इसलिए जो लोग ग्रोक एआई के उत्तर से नाराज हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि सत्य को स्वीकारने के लिए खुले मन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जो लोग बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, वे किसी भी विषय पर चर्चा करते समय तर्क और प्रमाण को प्राथमिकता देते हैं। वे किसी भी विचार को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह परंपरा में प्रचलित है या समाज में मान्य है। वे प्रत्येक विचार को अपनी बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर परखते हैं। यही कारण है कि बौद्ध परंपरा में तर्क और दर्शन का बहुत महत्व है। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना अक्सर व्यक्ति को भटकाव की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति केवल अपनी भावनाओं से प्रभावित होकर निर्णय लेता है तो वह सत्य को नजरअंदाज कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोध में आकर किसी के विरुद्ध गलत धारणा बना लेता है तो यह धारणा सत्य पर आधारित नहीं होती, बल्कि उसकी भावनाओं से उत्पन्न होती है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके तटस्थता के साथ सोचने की आदत डालनी चाहिए। तो दोस्तों, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, इसलिए गौतम बुद्ध ही सत्य हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय भीम, जय संविधान।